ए भैया अब देखी प्रश्न कहा था वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट के लाने एक ठे उपचुनाव भाई उमा कौन महिला निर्वाचित भाई है वही बतामक है। नाम रही संपतिया उइके। इन्फोसिस का सीईओ किसे नियुक्त किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है सलिल पारेख। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कहें या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहें, कितने सदस्य देश इसमें शामिल हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 190। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अगर हम इसकी बात करें 190 इसमें देश हैं। इसका काम क्या है? वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अर्थात यदि कोई देश गरीब है या तो उसकी इनकम कम है तो उसे लोन देता है 0% ब्याज में। ठीक है, यदि सदस्य देश है 190 में उसका नाम आता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना कब की गई है? निर्माण कब किया गया? 1945। ठीक है, सभी बातें आप याद रखिएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। ए भैया अब देखी प्रश्न कहा था वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट के लाने एक ठे उपचुनाव भाई उमा कौन महिला निर्वाचित भाई है वही बतामक है। ऑप्शन हमारे लंघा है, ए नंबर है यमुना देवी, बी नंबर है राधा, सी नंबर है संपतिया और डी नंबर है कविता। बतामे कि कौन महिला निर्वाचित भाई रही? तो बीजेपी की पार्टी से वह रही सी, का नाम रही संपतिया उइके। और कौन जगह में यह सीट के चुनाव भय रही तो तुम्हें बतावे के सागर में। कहाँ भय रही दाऊ? सागर में भला। और यमुना देवी जौन है वह लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में सदस्य रही सी। लोकसभा में कब से कब तक रही सी? 1962 से लेके 67 तक, और 1978 से लेके 81 तक राज्यसभा में रही सी। ठीक है, जान गया। अब चला आगे बढ़ी थी। प्रश्न नंबर 12 करंट अफेयर से यह प्रश्न पूछा जा रहा है। जनवरी 2018 तक भारत और पाकिस्तान ने एक समझौता किया। इसके तहत नाभिकीय ठिकानों की सूची का कितनी बार आदान प्रदान किया है बताना है। और इसमें कहा गया है कि एक देश दूसरे देश के नाभिकीय ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे। तो कितनी बार इस सूची का आदान प्रदान किया गया आपको यह बताना रहा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 28 बार। यह करंट अफेयर्स का प्रश्न था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? विशाल सिक्का। विशाल सिक्का एक व्यक्ति का नाम है। इसके स्थान पर इन्फोसिस का सीईओ, यह भी करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछा गया था, किसे नियुक्त किया गया था? इन्फोसिस का सीईओ किसे नियुक्त किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है सलिल पारेख। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। चलो धरो देखिए प्रश्न नंबर 14 का कहा था वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कहें या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहें, कितने सदस्य देश इसमें शामिल हैं? 188, 189, 187 या 190? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 190। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अगर हम इसकी बात करें 190 इसमें देश हैं। इसका काम क्या है? वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अर्थात यदि कोई देश गरीब है या तो उसकी इनकम कम है तो उसे लोन देता है 0% ब्याज में। ठीक है, यदि सदस्य देश है 190 में उसका नाम आता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना कब की गई है? निर्माण कब किया गया? 1945 में। ठीक है, सभी बातें आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2013 में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी? आज तक तो हम याद ना रखेंगे, पुरानी बात हम छोड़ देंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर हम बता देते हैं आपको 28 है। कहीं कहीं इस प्रश्न का उत्तर 29 भी मिलता है, याद रखिएगा। 2013 में कितनी महिलाएं भाग ली थी? 181। कितनी महिलाएं जीती थी? 29। उस समय मध्य प्रदेश के सीएम कौन थे? शिवराज सिंह। आगे बढ़ते हैं। अगला है का है गुरु मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम कब लाया गया? 2003, 2004, 2005 या 2006?
इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2005 में लाया गया बजट प्रबंधन अधिनियम। अगला प्रश्न, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस तिथि को जेरूसलम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी? यदि आप इस प्रश्न को 2025 में देख रहे हैं तो आपसे प्रश्न है कि हाल फिलहाल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस तारीख को अमेरिका के राष्ट्रपति पद को संभाला है? इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इजराइल को राजधानी के रूप में मान्यता दी थी कब? 6 दिसंबर सन 2017 में। यह भी हाल ही का प्रश्न था, अर्थात करंट अफेयर्स का प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न है, विश्व बैंक एवं DIPP द्वारा अक्टूबर 2016 में जारी की गई कारोबार सुगमता रैंकिंग में किन 2 राज्यों को संयुक्त रूप से पहला दर्जा मिला है? कारोबार सुगमता रैंकिंग में, यह भी करंट अफेयर्स का प्रश्न था। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था? आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना। आप सभी रैंकिंगों को याद करके जाइएगा जब भी आप पेपर देने जा रहे हो, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है? कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव धर्म से, शक्ति धर्म से, बौद्ध धर्म से या जैन धर्म से? बताना है कालिका पुराण। तो कालिका पुराण जो है शक्ति धर्म से, शक्तिवाद से संबंधित है। ध्यान से सुनिएगा, शक्ति पुराण में जो कालिका पुराण है 18 लघु पुराणों में से एक है। 18 लघु पुराण सभी को शक्ति पुराण कहते हैं, उसमें कालिका पुराण जो है 18 में से एक है, अर्थात इतना बचेगा 17 शक्ति पुराण और बचेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है? प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह भी कहा जाता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र? प्राचीन काल से ही वर्णों को 4 आधार पर बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। ब्राह्मण का काम था ज्ञान देना, ज्ञान लेना। क्षत्रिय का लड़ाई करना, अर्थात वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो सार्थवाह किसे कहा जाता था? इस प्रश्न का उत्तर है वैश्य। वैश्य क्या होते थे गुरु? वैश्य वह होते थे जो सामान का आदान प्रदान करते थे। समझ में आई बात? जो बनिया है वो वैश्य है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।